क्या घूमने जाना है, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करनी है? अरे नहीं बाबा, मुझे तो नी में बहुत दर्द रहता है, मुझे घुटनों की बड़ी तकलीफ़ है। क्या मुझे नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाना है? नहीं, मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मैं तो नीचे नहीं बैठ के खाऊंगी या खाऊंगा, मैं तो बेड पर बैठ के खाऊंगी या मैं तो डाइनिंग में ही कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, तो आपकी एज क्या है तो 25 साल, है तो 22 साल, लेकिन घुटनों में दर्द रहता है। खाता या खाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पेन रहता है। क्यों? हरिओम, मैं राशि खुराना आपके लिए लेकर आई हूँ आज नी पेन एक्सरसाइज। नी पेन एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल है हमारे घुटनों के लिए, हमारे लोअर एब्डोमिनल के लिए। क्यों? हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है घुटनों की? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोगों को 70% 80% लोगों को आजकल नी की समस्या रहती है। ऐसा नहीं है कि एज की वजह से, हाँ, एज के अकॉर्डिंग नी पेन होना जेनाइन है, लेकिन हम देखते हैं कि 30, 25, 28 इन लोगों को भी घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है। वो नीचे बैठने में भी हेजिटेट होते हैं कि हमें पेन होगा। अब ये पेन होने के क्या कारण है? आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम 3 डिवाइड में वर्क को करेंगे। सबसे पहला कि ये पेन होता क्यों है, दूसरा आसन कौन कौन से होते हैं जिन्हें हमें ये पेन को रिलीफ करने में फ़ायदा हो, तीसरा हमें क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये नी पेन होता क्यों है। सबसे पहले ऑफ कोर्स एज क्राइटेरिया होता है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम टू टाइम एज जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे मसल्स वीक होते हैं, हमारी जॉइंट्स वीक होती है, तो पेन होना ऑफ कोर्स है। दूसरी बात ओबेसिटी, मोटापा। ऑफ कोर्स मोटापा जब रहता है तो हमारी बॉडी का, अपर बॉडी का बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी नी के ऊपर पड़ता है। तीसरी बात, अब हम नी से काम तो बहुत करवा लेते हैं, लेकिन इन बेचारों को तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना कोई ऑयलिंग करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इन्हें भी तो ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इन्हें सही करने के लिए, इस दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें कौन कौन से योग एक्सरसाइज, कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, दिखने में बड़े सिंपल लगेंगे, थोड़े बोरिंग भी लगेंगे, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपको इंस्टेंट आराम होता है। दूसरी बात, आर्थराइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें उस दर्द को हम जड़ से नहीं हटा सकते हैं, बट आर्थराइटिस होने के बाद भी जो हमारा नी है, नी के आसपास में जो जॉइंट हैं, जो मसल्स हैं, उन्हें अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो हमारा नी पेन धीरे धीरे कम होता जाता है, बट डॉक्टर की सलाह आप नियमित रूप से लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से आप स्ट्रेट होकर बैठ जाएं, पैरों को सीधा कर दीजिए और आपके फिंगर्स को इन आउट, इन आउट, इन आउट। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है, इस पर नी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्टिविटी के लिए हमें ज़रूरी है। एंड रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज, आपके टोज को आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, outside, inside, outside, inside। जब हम इस पे ध्यान लगाएंगे तो हमारे जो काफ, जो बैक साइड एरिया है, वहाँ पर एक खिंचाव और एक दबाव रहता है। उस खिंचाव और दर्द की वजह से इनिशियली वो दर्द थोड़ा पेन करता है, लेकिन बाद में आपके घुटनों पर, आपके नी पर, आपकी जॉइंट्स पर बहुत फ़ायदा करता है और बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे। इसे हम कम से कम एक टाइम में 20 to 25 टाइम या 30 टाइम भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इस तरीके से, हम लॉक करेंगे अपने दोनों हाथों को एंड देन
दोनों पैरों से इनिशियली करेंगे। लॉक को इस तरीके से हमारी इनर थाई के ऊपर रखेंगे एंड ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, डाउन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों थंब को इस तरीके से टाइट होल्ड किया है अपनी नी को, ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर न लगे। हमारा मोस्ट ऑफ द प्रेशर हमारे हाथों के ऊपर जा रहा है और आपके घुटनों पर और आसपास के जॉइंट पर बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है और हमें दर्द में भी रिलीफ हो रहा है। एंड रिलैक्स। इसे भी हम एटलीस्ट 15 to 20 काउंटिंग तक करेंगे। सेम यही दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरे पैर से, ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम फील करेंगे कि हमारा थाई वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा थक रहा है। अगर आपको थकान फील हो रही है, थाई वाले एरिया में पेन फील हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर यू। ये हमारी नी के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ऐसा ना सोचें कि अगर हमें पेन हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। इनिशियली दर्द होना बहुत अच्छा होता है, बट अभ्यास के बाद में ये दर्द भी ख़त्म हो जाता है। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। दोनों पैरों से करें या हम कोई भी एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा झटके से या बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नीचे नहीं आना है, अदरवाइज जर्क लगने के चांसेस हो सकते हैं या फिर इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा पिलो, एक छोटी सी बेडशीट, जिससे हम कंफर्टेबली रख तरीके से हमने बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इसे हम इस तरीके से अपनी नी के नीचे वाले पार्ट में रखेंगे और अपने पैरों को ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। एंड होल्ड फॉर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो आप इसे पूरे 20 तक रुकिए, नहीं तो हम रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैलेंस बाकी की जो 10 काउंटिंग है वो भी कंप्लीट करूँगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम यहीं पर ही अप एंड डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम यहीं पर ही अपने पैरों को फोल्ड और अपने पिलो को या बेडशीट को इस तरीके से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर साइड में उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को धीरे से नीचे ज़मीन पर रखेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप साथ में योग अभ्यास कर रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ, देखने में एक्चुअली ये चीज़ बोरिंग लगती है, लेकिन इस एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। आपके नी को फ़ायदा होता है, हमारे जॉइंट्स को भी बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन, जहाँ पर हमें हैमस्ट्रिंग, काफ, नी के आसपास के जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। इसके लिए हम अपने टोस को अपनी तरफ प्रेस करेंगे, कमर को सीधा करके अपने टोस को इस तरीके से होल्ड करेंगे और इस तरीके से पैरों को आगे की तरफ लेके जाएंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इस तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे और फिर पैरों को आगे की तरफ 1 बैक साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को। लास्ट आसन करेंगे हम जानुरी आसन। अगर हम नी को बेंड कर सकते हैं तो ही हम नी को बेंड करें, अदरवाइज हम यहाँ पर पिलो भी लगा सकते हैं, पैरों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। हमारा मेन मोटो है जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो वो हम इस तरीके से बैठकर भी कर सकते हैं। एक बार हम ट्राई करेंगे इस तरीके से बैठकर एंड देन अगर हम कैपेबल हैं तो हम नी को बेंड करके भी इस आसन को करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज घुटनों में दर्द नहीं है तो हम ये एक्सरसाइज ना करें। घुटनों में दर्द ना हो, हमें डॉक्टर्स का रास्ता नहीं देखना पड़े तो भी हम ये आसन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि तकलीफ होगी तो हम इन आसनों को करेंगे। हम इसे नियमित रूप से भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इस तरीके से बैठ जाएंगे और होल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम यही दूसरी तरफ से करेंगे। यहाँ पर हम पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं कि हम एक बार के लिए ये मानते हैं कि हमें नी में पेन है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं एज एन सपोर्ट पिलो, बेडशीट जो हमें कंफर्टेबल हो, और इस तरीके से टोस को प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये जो हमने लास्ट में आसन किया इसे कहा जाता है जानुरी आसन। ये केवल आपके नी से रिलेटेड नहीं है। हमें हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम होती है, हिप एरिया में हमें पेन होता है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इन आसनों को करने के बाद आपको एक्चुअली दर्द में कितना रिलीफ हुआ है। बट एक बार से नहीं होगा। हाँ, एक बार में करने पर आपको इंस्टेंट आराम ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर हमें इस दर्द को ख़त्म करना है तो हमें इसे नियमित रूप से, हमें कंटिन्यूटी में इस आसनों को करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम कुछ आहार की बात करते हैं। आहार, पहले हमने आपको बताया कि कारण क्या है, उन कारण को हटाने के लिए हमें आहार क्या क्या करना पड़ता है। आहार तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो आजकल हर किसी में मिलेगी आपको। विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, वो क्यों होती है? बिकॉज हम सूरज के सामने बैठते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों बैठते नहीं हैं। आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी मोबिलिटी के लिए आपको सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग ऑफ कोर्स, नी की ऑयलिंग कीजिए, आपके पैरों की ऑयलिंग कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड रहता है। जब हम थोड़ा सा उसको डीप स्टडी करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड रहता है उसकी वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। धीरे धीरे ये फ्लूइड ख़त्म होता जाता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। एज के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होना ठीक है,
लेकिन ओबेसिटी की वजह से, ऑयलिंग नहीं करने की वजह से, नो एक्सरसाइज की वजह से अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। पानी पीते रहिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए, कंटिन्यू वाटर इंटेक करते रहिए ताकि आपका शरीर बहुत अच्छे से और स्वस्थ रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।